राधे राधे बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट की पहली एक्सरसाइज सेट 1.1 को करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देता हूं, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है एक रियल प्रॉब्लम के बेसिस पर है। यहां पर एक रेयान नाम का लड़का होता है जो कि देख नहीं सकता और उसकी एक सिस्टर होती है शालिनी। ये दोनों अपने एक नए घर में आते हैं और उस घर में शालिनी रेयान को एक कोऑर्डिनेट के बेसिस पर उसका अपना घर के बारे में इंट्रोड्यूस कराती है। यहां पर ये कहती है रेयान को कि इस रूम की जो लेंथ है वो 12 फुट है और इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है 10 फुट। यहां पर इस चैप्टर में इसको 1 सेंटीमीटर को 1 फुट के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर ये एक रूम है रेयान का, जिस रूम में एक वार्डरोब है, एक बेड है, टेबल लैंप है और यहां पर इस रूम का जो गेट है वो क्या है D1R। यहां से रेयान एंटर कर सकता है और इसके अलावा यहां पर B1 और B2 जो नजर आ रहे हैं ये बाथरूम के गेट है। ठीक है, ये याद रखना। तो इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन क्या होता है, इफ D1R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रेयान रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। यहां पर इसने बोला D1 और R1 ये रेयान के रूम का डोर है, तो इसके बेसिस पे लेफ्ट वॉल से इसकी जो दूरी है वो कितनी है और एक्स एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमें पता है लेफ्ट वॉल जो है वो वाई एक्सिस ही है। तो अगर देखा जाए वाई एक्सिस, जिसे हम क्या बोल सकते हैं लेफ्ट वॉल, यहां से इसकी जो दूरी है वो कितनी है 8 यूनिट है या 8 फुट है। और अगर बात करें इसकी एक्स एक्सिस पर, तो हमें पता है ये जो डोर है इस एक्स एक्सिस पर ही तो है। इसका मतलब ये जो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस दूर है, एक्स एक्सिस पर है, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 फुट। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर ये डोर यहां से इस पॉइंट पे होता तो बोलते हम ये एक्स एक्सिस से 2 डिस्टेंस दूर है, लेकिन ये जो डोर है वो इसी एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है। तो याद रखना ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस दूर है 0 फीट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछा है इन्होंने हमें, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। तो यहां पर हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं D1 के। देखो D1 ये पॉइंट है, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं तुम्हारे को पहले बता चुका हूं कि इसको पहले ब्रैकेट में लिखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस दूर है। ध्यान से देखा जाए ये एक्स एक्सिस से 8 डिस्टेंस दूर है और ये एक्चुअली में 8 फुट है, वो बात अलग है, लेकिन हमें पता है कोऑर्डिनेट के हिसाब से एक्स एक्सिस से 8 डिस्टेंस दूर है, तो x की जगह आ जाएगा 8। और y एक्सिस पे देखा जाए तो y एक्सिस पे तो है ही नहीं, हमें पता है ये y एक्सिस होती है, तो y एक्सिस के 0 पॉइंट पे ही तो ये लाई कर रही है। तो इस D1 के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितना होगा 8,0। तो सेकंड टर्म आंसर भी आ गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहता है इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0, हाउ वाइड इज द डोर। सबसे पहले हमें डोर की विड्थ निकालनी है, तो निकालते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डोर की, हमें क्या निकालनी है विड्थ निकालनी है। तो ध्यान से देखो डोर तो ये है ना, तो इसके हिसाब से इस ओरिजिन से R1 की जो दूरी है वो 11.5 है, D1 की जो दूरी है वो 8 है। तो ध्यान से देखा, अगर मैं जो डोर की लेंथ निकालनी है, विड्थ निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा हमारे को, इस 11.5 से इस पूरी वैल्यू से इस वैल्यू को क्या करना होगा माइनस करना होगा। तो 11.5 माइनस का 8 आंसर आ जाएगा 3.5 फुट। तो मतलब इस जो डोर है ना, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी 3.5 फुट। ठीक है, अच्छा इसमें और भी क्वेश्चन है, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर। क्या ये कंफर्टेबल है रूम डोर के लिए। देखो 3.5 फुट बहुत ज्यादा होता है, आराम से हमें पता है यहां पर कोई भी पर्सन आराम से अंदर एंटर कर सकता है, बाहर एग्जिट कर सकता है। तो हाँ जी, इट इज कंफर्टेबल फॉर रूम सॉरी। इसमें अगला क्वेश्चन पूछता है, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट टू एंटर द रूम, he or she will able to do easily। तो सबसे पहली बात हमें बताया था, तो व्हील चेयर होते हैं ना, उसकी लेंथ कम से कम 2.5 फुट की होती है और ये तो 3.5 फुट है। तो क्या ये एंटर कर सकता है जी, यस ये एंटर कर सकता है। तो यहां पर लिख सकते हैं he or she will enter the room। ठीक है, तो याद रखना। इसमें अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या पूछता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है इफ B1 0,1.5, हमें पता है B1 के इसने कोऑर्डिनेट दे रखा और हम निकाल भी सकते हैं 0 और y एक्सिस से कितना 1.5 है। ठीक है, एंड B2 जो है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,4। तो इन्होंने बोला है, अगर ये जो है ना ये बाथरूम के डोर है, तो इन्होंने बोला है कि क्या बाथरूम जो है
वो डोर जो बाथरूम की जो लेंथ है या बाथरूम की जो डोर है वो रूम की डोर से छोटी है या बड़ी है। तो निकाल देते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इसकी विड्थ निकालनी होगी। अगर मैं विड्थ निकालूं, अगर मुझे विड्थ निकालनी हो किसकी, बाथरूम के डोर की, तो देखो क्या आएगी, हमें पता है यहां से 1.5 मीटर दूर है और यहां से 4, तो 4 - 1.5 मतलब 2.5 फुट आएगी। देखो यहां से इसकी जो लेंथ दे रखी है वो 4 फुट है और यहां से कितनी दे रखी है 1.5, तो 4 में से 1.5 गया, कितना बचा 2.5 आया। तो आंसर क्या आया 2.5 फुट। तो बताओ जो डोर की जो विड्थ आई है वो 3.5 आई है, इसकी विड्थ आई है 2.5, तो क्या ये इससे बड़ी है, हमें पता है इट इज नैरो है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इट इज नैरोअर देन रूम डोर। ठीक है, तो होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। थैंक यू।